सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं और बात उस कोहिनूर की जो है तो भारत का, लेकिन पिछले 176 वर्षों से ब्रिटेन का शाही परिवार उस पर कब्जा जमाए बैठा है, जिसे ब्रिटेन न सिर्फ अपनी जागीर समझता है बल्कि ये कोहिनूर आज अंग्रेजों के जुल्म और उसके क्रूर शासन का बड़ा प्रतीक भी बन चुका है। उस कोहिनूर हीरे को लौटाने की मांग भारत से कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार आवाज उठी है अमेरिका से, जो शाही परिवार के लिए एक संदेश है। और यह काम किया है न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने, जिनके एक बयान से ब्रिटेन की बदनामी के पोस्टर फिर छप गए हैं और फिर वहां कोहिनूर वाला क्लेश है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने कोहिनूर हीरे को भारत को वापस दिलाने की वकालत की है, और ये उन्होंने तब किया है जब शाही परिवार के किंग चार्ल्स तृतीय अमेरिका पहुंचे हुए हैं। इसीलिए यह खबर दुनिया भर में ब्रेकिंग न्यूज बन गई है और नए सिरे से कोहिनूर वाली बहस शुरू हो गई है। ममदानी का यह बयान 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम से पहले आया। उनका किंग चार्ल्स तृतीय के साथ मुलाकात का कार्यक्रम था, उससे पहले उन्होंने जो बयान दिया उसे सुनकर सभी चौंक गए। जोहरान ममदानी ने कहा कि वो ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा भारत को लौटाने के लिए कहेंगे और सीधे किंग चार्ल्स से अपील करेंगे कि भारत का कोहिनूर भारत को वापस दे दिया जाए। हालांकि बड़ी खबर यह है कि जोहरान ममदानी ने अब किंग चार्ल्स तृतीय के साथ मुलाकात कर ली है। जब किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला 9/11 मेमोरियल पहुंचे थे, जहां उन्होंने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, तो यहीं पर जोहरान शाही परिवार के सदस्यों से मिले। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस छोटी सी मुलाकात के दौरान ममदानी ने कोहिनूर वाला मुद्दा उठाया या नहीं। इस पर उनके ऑफिस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन भारत को हीरा लौटाने वाला बयान देकर जोहरान ममदानी ने दुनिया में ब्रिटेन की कोहिनूर वाली लूट को एक्सपोज कर देने का काम जरूर किया है और इस पर फिर से विमर्श शुरू हो गया है। वैसे आज कई न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर भारत का कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में अभी कहां पर है। तो आपको बता दें कि लंदन में टेम्स नदी के किनारे बना एक भव्य किला है जिसे टावर ऑफ लंदन कहा जाता है। शाही परिवार इस किले में नहीं रहता, लेकिन उसके शाही जवाहरात इसमें सुरक्षित रखे रहते हैं और कोहिनूर भी इसमें शामिल है, जो ब्रिटेन के शाही ताज में जड़ा हुआ है। आज हमने सत्ता में आपके लिए कोहिनूर वाली कुंजी भी तैयार की है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों ने कैसे कोहिनूर हीरा भारत से छीनकर इसे शाही परिवार के ताज में जड़वा दिया था। इसीलिए आज नोट कीजिएगा कि आखिर कोहिनूर हिंदुस्तान से ब्रिटेन पहुंच कैसे गया। इतिहास के मुताबिक कोहिनूर हीरा करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की एक खदान में मिला था। वैसे तब यह हीरा 793 कैरेट का था, लेकिन अब यह 105 कैरेट का है। वर्ष 1304 में कोहिनूर हीरा मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल किया गया। इसके बाद इस कोहिनूर के लिए तमाम जंग लड़ी गई। 1325 से 1351 तक ये मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और फिर बाद में मुगलों के पास आ गया। वर्ष 1739 में नादिर शाह ने यह हीरा लूटा और इसे लेकर ईरान चला गया, लेकिन साल 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को शुजा शाह से वापस हासिल किया और फिर कोहिनूर हीरा भारत में आ गया। साल 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह के 10 साल के बेटे महाराज दलीप सिंह पर दबाव बनाकर इस पर कब्जा कर लिया और फिर साल 1850 में यह ब्रिटेन की महारानी के ताज तक पहुंच गया, जिसमें यह आज भी जड़ा हुआ है। तब कोहिनूर हीरे को हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने इसका इतिहास जानने की कोशिश की और यह काम उन्होंने थियो मेटकाफ नाम के एक शख्स को सौंपा। इस शख्स ने कोहिनूर को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की वो आज भी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है। इसी रिपोर्ट ने पहली बार दुनिया के सामने कोहिनूर की उत्पत्ति का सिद्ध इतिहास पेश किया। कोहिनूर हीरा भारत का है, इसे भारत को वापस सौंप देना चाहिए। यह मांग भी कई बार उठती रही है, लेकिन हर बार कोहिनूर वापस करने के नाम पर अंग्रेजों का गला सूख जाता है। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेज दावा करते हैं कि उन्हें कोहिनूर महाराजा दलीप सिंह ने तोहफे में दिया था, जबकि भारत साफ कह चुका है कि 1849 में अंग्रेजों ने दबाव बनाकर कोहिनूर उनसे छीना था। भारत ने आजाद होने के बाद पहली बार साल 1953 में कोहिनूर को वापस किए जाने के संबंध में मांग ब्रिटेन के सामने रखी थी, लेकिन ब्रिटेन हमेशा यह दलील देता रहा कि भारत के पास कोहिनूर वापस मांगने का कोई कानूनी आधार नहीं है। तब से लेकर अब तक कई बार कोहिनूर हीरे की भारत वापसी की मांग उठ चुकी है। साल 2018 में भारत सरकार ने संसद में भी कहा था कि कोहिनूर को लेकर वो आम जनता की भावनाओं से वाकिफ हैं और समय समय पर ब्रिटेन की सरकार के साथ कोहिनूर की वापसी का मामला उठाया गया है। हाल में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद भी इस मांग ने जोर पकड़ा था कि हमारा कोहिनूर हमें मिलना चाहिए। वैसे एक सच ये भी है कि भारत के कोहिनूर को लेकर ब्रिटेन बहुत प्रेशर में है और उसकी ये चिंता कई फैसलों में स्पष्ट दिखती है। वर्ष 2023 में ब्रिटेन की नई रानी कैमिला ने ताजपोशी के दौरान कोहिनूर जड़ा ताज नहीं पहना था। ब्रिटेन राज परिवार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी महारानी के लिए कोहिनूर वाले ताज का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि ब्रिटेन अब भी भारत के कोहिनूर हीरे पर कुंडली मारकर बैठा है, लेकिन इसे लेकर
हमेशा कोहिनूर को लूटने के लिए बदनामी वाले कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। वैसे हमारे कई न्यूज मित्रों का यह भी ख्याल होगा कि आखिर न्यूयॉर्क में बैठे किसी मेयर ने किंग चार्ल्स से भारत का कोहिनूर वापस लौटाने की बात क्यों कही, और आखिर जोहरान ममदानी का दिल भारत के कोहिनूर के लिए इतना क्यों धड़क रहा है। तो उसकी वजह यह है जोहरान का इंडिया कनेक्शन। असल में जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर भारत की मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। वो ओडिशा के राउरकेला से हैं, जबकि जोहरान के पिता महमूद ममदानी एक गुजराती मुस्लिम परिवार से हैं जो बाद में युगांडा चले गए थे और वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पढ़ाने लगे थे। जोहरान ममदानी का जन्म भी युगांडा का ही है, लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कोहिनूर न सिर्फ भारत बल्कि भारत से जुड़े हर शख्स के लिए एक शान जैसा है, जिस पर 176 साल गुजर जाने के बाद भी ब्रिटेन की नीति और नीयत दोनों खराब ही लगते हैं।